नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की बात करने वाले हैं। भारत अपनी पहली डिजिटल जनगणना के लिए पूरी तरह तैयार है और इस सफर के हर पहलू को गहराई से समझना बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हम बहुत कुछ कवर करेंगे। मैक्रो लेवल पर पूरी 2027 की डिजिटल जनगणना के स्कोप से लेकर एकदम माइक्रो लेवल तक, जैसे कि सेल्फ एन्यूमरेशन के कुछ अहम सवाल, फील्ड में इस्तेमाल होने वाले एचएलओ ऐप की वर्किंग और सबसे जरूरी चीज, उस गलती से डिलीट हो चुके डेटा को वापस कैसे लाएं। तो चलिए सबसे पहले जरा पीछे हटते हैं और इस पूरे अभियान के विशाल स्तर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि इस पूरी प्रक्रिया का बजट कितना है? पूरे 11,718 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत ही भारी भरकम रकम है। जाहिर है 1 अरब से ज्यादा लोगों की गिनती को पूरी तरह से डिजिटल रूप देना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसमें फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट शामिल है। अब इस बजट को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरी की पूरी फौज लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्थानीय प्रगणकों यानी एन्यूमरेटर्स तक लगभग 31 लाख लोगों का एक पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार है। ये एक बहुत ही शानदार ह्यूमन इंजन है। और ये 31 लाख कार्यकर्ता पहले चरण में आखिर करेंगे क्या? इसी को मकान सूचीकरण और मकान जनगणना कहते हैं। इसमें बुनियादी ढांचे से जुड़े कुछ बेहद खास डेटा और सवाल शामिल होते हैं, जिन्हें घर घर जाकर इकट्ठा किया जाएगा। अब एक नागरिक के तौर पर हमारा और आपका रोल क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पहली बार एक नया पोर्टल नागरिकों को खुद अपनी जानकारी भरने की आज़ादी देता है। इसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहते हैं। इसमें 15 दिन का एक ऑप्शनल विंडो मिलता है। आप सीधे पोर्टल पर जाकर 16 अलग-अलग भाषाओं में अपनी जानकारी भर सकते हैं। इससे समय तो बचता है, लेकिन ध्यान रहे, फील्ड वर्कर फिर भी घर आएगा। बस उसे वो 11 अंकों वाला यूनिक से आईडी बताना होगा, जिससे वो जानकारी को वेरीफाई कर सके। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने घर के एक स्टोर रूम को स्टडी रूम में बदल दिया है, तो क्या जनगणना में उसे रहने वाला कमरा गिना जाएगा? इसका आधिकारिक जवाब है हाँ, बिल्कुल। उसे ड्वेलिंग रूम की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। एक और बड़ा ही मजेदार सवाल है कि आज की आधुनिक तकनीक को कैसे गिना जाता है। अगर कोई अपने स्मार्टफोन पर एफएम रेडियो सुनता है, तो क्या माना जाएगा कि उसके पास रेडियो है? जवाब है हाँ। इसे बाकायदा मोबाइल या स्मार्टफोन पर रेडियो सुनने वाले उपकरण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे मुख्य इंजन की ओर चलते हैं, और वो है एन्यूमरेटर्स के लिए बनाया गया खास एचएलओ मोबाइल ऐप। इस ऐप को मास्टर करने के लिए एक नियम समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है ऑफलाइन डेटा और सर्वर पर सिंक हो चुके डेटा के बीच का फर्क। देखिए, जो डेटा ऑफलाइन सेव है उसे तो डिलीट या एडिट किया जा सकता है, लेकिन अगर डेटा एक बार मुख्य सर्वर पे सिंक हो गया, फिर उसे डिलीट करना असंभव है। आप सिर्फ एक वैलिड कारण देकर उसे एडिट कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही हाई स्टेक सिनेरियो पैदा होता है। एक ऐसी गलती जिससे हर एन्यूमरेटर डरता है, गलती से डेटा का डिलीट हो जाना। जरा उस टेंशन के बारे में सोचिए। काम की जल्दबाजी में पेन आइकन की जगह गलती से ट्रैश कैन यानी डिलीट वाले आइकन पर उंगली लग गई। एक छोटी सी चूक और पूरे ब्लॉक के मकानों का सीक्वेंस ही बिगड़ जाता है। यानी मकान नंबर 4 के बाद सीधा 6 आ जाएगा। ये वाकई एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन इसका एक समाधान है, पर उसे जानने से पहले उस सुनहरे नियम को याद कर लीजिए। अगर ये टूटा हुआ सीक्वेंस गलती से सर्वर पर सिंक हो गया, तो समझ लीजिए गेम ओवर। फिर इसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। रिकवरी की ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ अनसिंक डेटा पर ही काम करती है। तो अगर डेटा सिंक नहीं हुआ है, तो एक गहरी सांस लीजिए। इस पक्के रेस्क्यू मिशन को अपनाना होगा। सबसे पहले व्यू समरी में जाकर सारा अनसिंक्ड डेटा एक नोटबुक में उतार लें। फिर एचएलओ ऐप को फोन से पूरी तरह अनइंस्टॉल कर दें। इसके बाद जो आधिकारिक व्हाट्सएप लिंक मिला है, बस उसी से इसे दोबारा इंस्टॉल करें और फिर से रजिस्टर करके अपना नया पिन बना लें। अब जैसे ही दोबारा लॉगिन करके व्यू समरी चेक करेंगे, तो वहां डिलीटेड के सामने एक बड़ा सा 0 दिखाई देगा। यकीन मानिए, ये 0 देखकर जो राहत मिलती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि ऐप का इंटरनल स्ट्रक्चर रीसेट हो गया है और आपका बिगड़ा हुआ सीक्वेंस अब बिल्कुल ठीक है। अब बस एक आखिरी काम बचता है। जो डेटा समझदारी से उस पारंपरिक पेन और पेपर की मदद से नोटबुक में सुरक्षित किया गया था, उसे एक एक करके मैन्युअली वापस ऐप में दर्ज कर दें, और बस डिजिटल क्राइसिस सॉल्व। अंत में आइए देखते हैं कि अपनी इस पूरी मेहनत को सुरक्षित कैसे रखा जाए।
वो भी बिना कोई नई सिरदर्दी पाले। कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। ऐप को स्मूथ चलाने के लिए फोन की रैम और फेसबुक जैसे बैकग्राउंड ऐप्स को क्लियर करते रहना चाहिए ताकि ऐप क्रैश ना हो। और हाँ, सबसे अहम बात, जब तक किसी ब्लॉक का काम 100% पूरा ना हो जाए, मार्क एज कंप्लीट वाले बटन को गलती से भी नहीं छूना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही ये पूरी व्यवस्था बिना रुके चल सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया सोचने पर मजबूर कर देती है ना? करोड़ों रुपए का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्टफोन्स और इतने सारे सर्वर। लेकिन आखिर में किसी भी बड़ी तकनीकी समस्या को सुलझाने के लिए एक साधारण सी नोटबुक और पेन ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कागज कलम का ये बेहतरीन तालमेल ही भारत के सबसे बड़े डेटा एकत्रीकरण अभियान की सफलता तय करेगा? यही वो बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है और आने वाले इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए हमें और भी उत्सुक बनाती है।